हेलो एवरीवन, यूपीएससी नीट स्टडी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है हाउ टू चूज ऑप्शनल। क्योंकि दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट से काफी ज्यादा फायदा मिला, जैसे कि उससे हमें 500 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। तो 500 मार्क्स के क्वेश्चन अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसलिए जब हम ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करते हैं उससे पहले हमारे दिमाग में कई प्रकार के कंफ्यूजन आते हैं, जैसे कि हमें कौन सा ऑप्शनल चूज करना चाहिए, कौन सा ऑप्शनल हमारे लिए अच्छा होगा, किसमें हमें ज्यादा मार्क्स गेन होगी, कौन सा ऑप्शनल अच्छा चल रहा है। तो इसी तरीके से काफी हमारे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसा 5 मेथड बताने वाले हैं जिससे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों आज का इस वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं वो 5 मेथड कौन से हैं जिसे हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले देखने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो मेथड है वो है कि जो आपको जिसमें इंटरेस्ट हो, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट देखेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा तो आपको पढ़ने में उसमें मन लगेगा, और जब आपका पढ़ने में मन लगेगा तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें काफी ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो दोस्तों इसलिए सबसे पहले अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करें तो सबसे पहले देखें कि आपका किसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर दोस्तों सब सब्जेक्ट वैसे ही हैं, आपका सब में बराबर इंटरेस्ट है तो फिर कोई बात नहीं, फिर हम दूसरे चीज को देखेंगे। जैसे दूसरा चीज क्या कि आपने किसे पहले से पढ़ा हुआ है, मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपने किस में ग्रेजुएशन कर रखा, किस सब्जेक्ट में, आप उसको अगर सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल रखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। या फिर आपने अगर अभी मतलब ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप जो भी कर रहे हो आप उसमें कौन सा सब्जेक्ट लिए हुए हैं, उसमें से कौन सा सब्जेक्ट आपका ज्यादा अच्छा है, आप उस पर देखेंगे। अगर दोस्तों ये कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई होती, मतलब आपको सभी सब्जेक्ट वैसे ही लगते हैं और मतलब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो काफी लोग के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि उनको सभी सब्जेक्ट वैसे ही लगते हैं। तो आज के इस वीडियो हम तीसरी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि तीसरा है कि आपका जो जीएस में हेल्प करे आप वो सब्जेक्ट लीजिए। जब आपका जिसमें इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में ना हो, या फिर आपने जो ग्रेजुएशन में ले रखा है, या फिर आपने जो भी अब तक कर रखा है उसमें जो आपने लिया है आपका उसमें हेल्प मदद नहीं कर रहा, मतलब आपका मन नहीं कर रहा है कि इसमें से हम कोई सब्जेक्ट लें, जो कि काफी लोगों के साथ होता है। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपको जीएस में हेल्प कर रहा है। क्योंकि दोस्तों आप अगर अपना सब्जेक्ट ऐसा ले लेंगे जो आपको जीएस में भी हेल्प करेगा तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाएगा। पहली बात तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि आप अगर पीएसआईआर लेते हैं तो आपको जीएस पेपर 2 में ज्यादा हेल्प कर देगा, या फिर आप जियोग्राफी लेंगे तो आपको जीएस पेपर 1 में हेल्प करेगा, हिस्ट्री लेंगे तो जीएस पेपर 1 में हेल्प करेगा। तो दोस्तों इससे आपको 500 मार्क्स का जो ऑप्शनल होगा वो तो हो ही जाएगा। उसके बाद जो जीएस का सेगमेंट होगा आपको उसमें भी मार्क्स गेन हो जाएंगे। तो दोस्तों आप ये भी देख लीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट जो है, मतलब आप पहले इंटरेस्ट देखेंगे। अगर आपका सभी सब्जेक्ट में बराबर इंटरेस्ट है तो आप देखेंगे कि क्या आपने जो अब तक पढ़ा हुआ है जो सब्जेक्ट उसमें से आपका कौन सा बेटर है। अगर दोस्तों आपको उसमें से भी कुछ नहीं लेना तो आप देखेंगे कि जो आपको जीएस में हेल्प कर रहा है। अगर दोस्तों आपको उसमें भी कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर आपके पास टाइम कम है, आपको नहीं लगता कि आप वो सब्जेक्ट कवर कर पाएंगे, तो दोस्तों कम टाइम वालों के लिए ये है सजेशन की जिसके बाद भी कम टाइम और देखें कि कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट छोटा है। जैसे सोशियोलॉजी हुआ, फिलोसफी हुआ, ये सब काफी ऑप्शन सब्जेक्ट छोटे छोटे हैं। और जो पीएसआईआर वगैरह लेते हैं, पीएसआईआर जियोग्राफी, ये सब थोड़ा ऑप्शन बड़े हैं। तो दोस्तों ये हमें उसके बाद ध्यान देना चाहिए, जब हमारे पास टाइम कम हो तो हम ये भी देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सब्जेक्ट छोटा है। तो दोस्तों ये हो गया चौथा। उसके बाद दोस्तों हम पांचवा चीज देखेंगे। पांचवा चीज ये है कि हम उसके बाद देखेंगे, जैसे हमें इन सब में से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम देखेंगे कौन सा नंबर गेनिंग है, मतलब कौन सा सब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो सबसे अच्छा चल रहा है, किसमें नंबर ज्यादा प्राप्त हो रहे हैं, टॉपर ने कौन कौन से ऑप्शनल ले रखे थे। हम एक उनकी लिस्ट बनाएंगे, उसमें से हम देखेंगे कौन सा हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसमें हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है। तो दोस्तों ये एक 5 तरीका था जिससे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और 2 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करें, अगर आपको उसमें कुछ थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, 2-3 सब्जेक्ट के बीच में आपको कंफ्यूजन है कि इसमें से कौन सा चूज करना चाहिए, कौन सा नहीं चूज करना चाहिए, अगर ऐसा कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो रखा, जो कि काफी लोगों के पास होता है ये कंफ्यूजन, तो दोस्तों उनके लिए ये सजेशन है मेरा कि आप पहले उसका जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के तौर पे आप चूज कर रहे हैं, आप पहले उसका एक सिलेबस निकालिए। क्योंकि सिलेबस तो अभी आपको साइट पे मिल जाएंगे, यूपीएससी की साइट पे। आप अब तो ये सब दिक्कत है नहीं कि आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है उसका, तो आप उन सबका सिलेबस निकाल लीजिए। उसके बाद आप एक 1 बाय 1 करके देखिए कौन सा सिलेबस आपको ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, किसमें आपको ज्यादा आता है, मतलब कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब जो आपको थोड़ा सा लगे प्रीवियसली कि हमको ये वाला सब्जेक्ट आ रहा है, ये हमको ज्यादा समझ में आएगा, तो वो आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उनका उस सब्जेक्ट का,
आपको ये नहीं समझ में आया दोनों, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, उसमें देखिए आप क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये 5-6 चीजें थी जो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने से पहले देख लेनी चाहिए, जिसमें से पहला ये था कि आप इंटरेस्ट देखेंगे। अगर आपका सभी में बराबर इंटरेस्ट है तो आप दूसरी बार जो आपने पहले ले रखा है सब्जेक्ट उसको देखेंगे। अगर आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर ये देखेंगे कि कौन सा आपको जीएस में हेल्प कर रहा है। अगर दोस्तों आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये मतलब उसमें भी कंफ्यूजन है, या फिर आपके पास टाइम कम है, टाइम की कमी की वजह से आप वो सब्जेक्ट नहीं ले पाते, तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट छोटा है। अगर ये भी नहीं होता है तो फिर आप ये देख सकते हैं कि टॉपर्स के जो इस टाइम चल रहे हैं, मतलब जब आप ये चारों फेल कर जाए तब आप ये देखेंगे कि आप जो टॉपर्स हैं वो कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं और कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों ये 5-6 चीजें थी जो कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने में अब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।